आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार और आप देख रहे हैं आइडियल आइज न्यूज। दिनांक 31 मई पटना चलो का नारा लग रहा था पूर्णिया जिला में, और कुम्हार जाति का यह सम्मेलन होने को जा रहा था पटना में। तो बिहार कुम्हार यानी प्रजापति समन्वय समिति, इस समिति का उद्देश्य है प्रजापति समाज को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं नैतिक विकास एवं चेतना जागृत करना। इनका उद्देश्य में यह भी सम्मिलित है कि समान विचारधारा के अन्य प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों से लक्ष्य प्राप्ति हेतु संबद्धता प्राप्त करना, सर्वांगीण विकास एवं उन्नयन हेतु प्रतिभा संरक्षण, माटी कला एवं संबंधित उद्योग, औद्योगिक विकास, तकनीकी एवं कौशल विकास, स्वरोजगार हेतु सरकार एवं संबंधित संस्थानों से सहायता हेतु पहल करना। अब एक नज़र डालते हैं कि प्रजापति समन्वय समिति का संक्षिप्त इतिहास क्या है। तो सदियों से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, बौद्धिक दृष्टिकोण से पिछड़ा एवं उपेक्षित कुम्हार समाज की स्थिति आज़ादी के बाद भी काफ़ी दयनीय रहा। यहाँ तक कि दलित जाति के समकक्ष भी नहीं था, जबकि भारतीय माटी कलाकृति में यह समाज कुशल व अग्रणी था। समाज की इन वेदनाओं की ओर 1980 के दशक में राष्ट्रीय एवं प्रांतीय चिंतकों, समाज सुधारकों ने कई संस्थाएं बनाकर अपने अपने तरीके से समाज को इस दयनीय स्थिति से बाहर निकालने के लिए प्रयास शुरू किया, किंतु उनकी आवाज़ सत्ता तक बैठे लोगों तक नहीं पहुंच पाई। अगस्त 1990 की बात की जाए तो प्रजापति भवन, कंकरबाग मेन रोड, पटना में सहयोगी बंधु संस्था पटना के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। तब बिहार और झारखंड सम्मिलित रूप से एक था। उस बैठक में बिहार के 56 जिलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिनमें तत्कालीन संस्थाओं में अखिल भारतीय प्रजापति महासभा, अखिल भारतीय प्रजापति कुम्हार संघ के साथ अनेकों संस्थाओं ने भाग लिया। और अंतोगतवा 1992 ईस्वी में बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति की सोसाइटी एक्ट रजिस्ट्रेशन 1860 के अंतर्गत किया गया, जिसकी रजिस्टर्ड संख्या 314/92 है। यहाँ से कुम्हार समाज की आवाज़ सत्ता तक के गलियारों में पहुँचाने के लिए प्रयास शुरू हुआ, जो कुछ हद तक सफल भी रहा। इसका पहल गांधी मैदान पटना से विशाल रैली निकालकर किया गया, जिसमें लगभग 1 लाख कुम्हार बिहार के विभिन्न जिलों से आकर सत्ता को झकझोरा, और जिसके कारण सन 1993 ईस्वी में तत्काल मुख्यमंत्री द्वारा पिछड़ा वर्ग सूची से हटाकर इसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित कर दिया गया। तब से अब तक लगातार संघर्ष अब भी जारी है, और इसी के वजह से 31 मई 2023 को पूरे बिहार के तमाम जिलों से प्रजापति समन्वय समिति के बैनर तले कुम्हार जाति पटना में जमा हुए। तो आइए देखते हैं आइडियल आइज न्यूज के इस वीडियो में शशिकांत व प्रसून भारती के खास रिपोर्ट में कि कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति के लोगों ने क्या कुछ कहा। मैं रोहतास जिला के सचिव पद पे आसीन हूँ और बिहार प्रदेश के संयुक्त सचिव की भी जिम्मेवारी मुझे मिला है, और पूरी कर्तव्यपूर्वक, निष्ठापूर्वक आज निर्वहन करते हुए आ रहे हैं। और हमने अपने प्रजापति परिवार के लिए एक संकल्प लिया है कि जब तक अभी तक जो भी हमारे परिवार को उपेक्षित लोग किया है, मैं उस उपेक्षित को अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे जो भी हो, अपने आप को इस संगठन के लिए कुर्बानी भी देना पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने प्रजापति परिवार के लिए आन बान शान की लड़ाई मैं लड़ूंगा, और राजनीतिक के क्षेत्र में भी उसकी भागीदारी अव्वल पर दिलाने का प्रयास करूंगा। और हम मुझे पूरी निष्ठापूर्वक, पूरे कर्तव्यनिष्ठपूर्वक मैं कह रहा हूँ, पूरी दृढ़ इच्छा से कह रहा हूँ कि आने वाला दिन प्रजापति परिवार का संतान जरूर कहीं न कहीं राजनीतिक क्षेत्र में उसकी भागीदारी अव्वल पर रहेगी। सर, आप अपना नाम परिचय देकर बताएंगे। मेरा नाम शशि भूषण कुमार है
मैं बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति पटना जिला का अध्यक्ष हूँ और बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति बिहार प्रदेश का संयुक्त सचिव। मैं आज संत राम बीए की पुण्यतिथि पर आज यह कार्यक्रम रखी गई है। साथ ही प्रजापति का जागृति सम्मेलन भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत हो रहा है और सभी लोगों को हम लोग जगाने का काम कर रहा हूँ सम्मेलन के माध्यम से कि हमारा समाज आगे विकसित हो। कोई भी राजनीतिक दल जो है हम लोगों की समाज को उपेक्षा करती आई है और आज़ादी के बाद से आज तक हमारा समाज का एक भी व्यक्ति कोई भी न विधानसभा में प्रतिनिधित्व करता है, न कोई लोकसभा में प्रतिनिधित्व करता है, न राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करता है, न विधान परिषद में करता है। यह हमारा समाज को उपेक्षा करते हुए सभी सरकार ने निगेटिव माइंडेड से चलता है और सोच रहा यही कि हम कुम्हार समाज को कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे, लोग हमको क्या बिगाड़ सकता है। हम लोग को इसलिए सोचता है कि माटी का कार्य करता है, इसीलिए दबे कुचले हैं, इसलिए कुछ नहीं देंगे कि लोग क्या बिगाड़ सकता है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा समाज का रत्नप्पा कुम्हार संविधान निर्माता सचिव है, जो भारत के संविधान लिखने में अहम भूमिका निभाई है, जो जिसका संविधान का निर्माता जो अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर करते थे उसका सचिव हुआ करते थे। मैं चाहता हूँ कि उनका भी आदमकद मूर्ति पूरे भारत भर में लगाया जाए और अवकाश घोषित किया जाए उनके लिए। हम लोग इस लड़ाई लड़ रहे हैं और अनुसूचित जाति का लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि हम लोग ऐसा लायक है, आज तक हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है कहीं, इसलिए लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और माटी कला बोर्ड के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें हम लोगों को एक बोर्ड निगम की यदि स्थापना हो जाती है तो हमारा समाज का आगे के कोई विकास की मार्ग प्रदर्शित होगी, क्योंकि अन्य राज्यों में माटी कला बोर्ड की स्थापना हो चुकी है। उसी तरह से हम लोग सरकार से मांगने का काम करते हैं, लेकिन सरकार हम लोगों को मांग ठुकराते हुए अभी तक नजर आ रहा है। और हम लोग आज 24-25 का लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन होने वाली है। आज हम लोग निर्णय लेंगे कि अगला 24-25 में हम लोग को क्या करना है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा समाज का जितने भी वोट बैंक है सभी लोग कुछ न कुछ तरीका से वोट बैंक में शेर मार करके अपना काम करने का काम करते हैं और हम लोग जहाँ है वहीं छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं क्या करना है। ये सब सारी बातों को लेकर करके आज हम लोग पूरे बिहार में इलाके पदाधिकारी और अभी तत्कालीन अभी जो मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी यादव अभी हम लोग को बीच पधारने वाले हैं। हम लोग उनके सामने बात रखेंगे और सारी बातों को लेकर करके उनसे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगे हम लोग को क्या करना है और नहीं करना है। और नहीं अगर जो हम लोग को बात सुनेंगे नहीं मानेंगे तो 24-25 में हम इनको भी कुछ निर्णय लेने पर मजबूर कर देंगे, इसलिए कि हम वोट बैंक का इस्तेमाल मेरा हो रहा है और हमारा उससे कुछ फायदा नहीं होगा। यदि वोट बैंक का जो व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो फायदा कुछ होना चाहिए समाज के लिए, लेकिन आज तक हम लोग दरकिनार करते हुए चले आ रहे हैं और कहते हैं कि हम सभी लोगों का कार्य करते हैं। अभी बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिस समय बिहार के मुख्यमंत्री बने थे उस समय अनाउंस किए थे सबसे पहले मेरा कार्य जो होगा पूरे बिहार में दबे कुचले और अति पिछड़ों को कार्य सबसे पहले करूँगा, लेकिन आज तक ऐसा कोई नहीं किया गया। इसलिए हम लोग सारी बातों को लेकर के आज हम लोग निर्णय लेंगे। अपना परिचय बताएंगे। शशि भूषण कुमार, जिला अध्यक्ष पटना, बिहार कुम्हार प्रजापति। आज हम लोगों का बापू सभागार में प्रजापति समाज का महासम्मेलन हो रहा है और यहाँ पर हमारे 38 जिला से सभी प्रजापति भाई बंधु माताएं बहनें सभी लोग आई हैं। भारी भीड़ जुटी है और पूरा बापू सभागार ऑलमोस्ट पूरा फुल हो चुका है और अभी भी लोग का आने का तांता अभी रुका नहीं है। तो प्रजापति समाज जागृत करने के लिए जो रैली थी, मुझे लगता है कि सही में हमारा समाज अब जागृत हो रहा है और ऐसे ही हम लोग कमज़ोर है, उनकी सहायता की आवश्यकता है। तो माटी कला बोर्ड का अगर गठन
अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। हम लोग का समाज अभी भी बहुत अशिक्षा है। हम लोगों को मतलब उठाने की, लिफ्ट करने की ज़रूरत है। आरक्षण अगर हम लोगों को दिया जाए तभी हमारे समाज के बच्चे जो है वो आगे आएंगे और हमारा समाज जो है प्रबुद्ध होगा। इन्हीं सब चीज़ों की लड़ाई के लिए आज हम लोग का बापू सभागार में प्रजापति सम्मेलन आज हो रहा है और आप देख ही रहे हैं इसमें लोग, अभी भी पूरा बापू सभागार भर चुका है, लेकिन लोगों के आने जाने का तांता अभी भी जारी है। धन्यवाद मैम, आपका नाम और परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अर्चना पंडित हुआ और मैं मुजफ्फरपुर नगर निगम से पार्षद हूँ और ये मेरा तीसरा टर्म है। जी धन्यवाद मैम। थोड़ा सा नंबर। बिहार प्रदेश महिला समिति आज बापू सभागार में आज संत रामप्रिय जी का जन्म तिथि मनाने का मिला है और तमाम यहाँ के वासी लोग 38 जिला से सब प्रजापति समाज को नमन करते हैं और प्रजापति समाज को एक में लाकर एकता का भाव रखते हुए समाज में अपनी मांगे पूरा करने का संकल्प लिए है कि प्रजापति समाज भी एकजुट होकर समाज में विधायक पद और शासन में मुझे भी जगह दिया जाए। क्या है कि इस प्रजापति समाज में कोई व्यक्ति ऊपर तक नहीं पहुँचे। हम लोगों का देखने वाला कोई नहीं है। हम चाहते हैं, प्रजापति समाज चाहते हैं कि हर नारी पुरुष एकता होकर समाज को आगे बढ़ाएं और हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जब महिला जागे हुए हैं, हम घर की महिलाओं को भी यही सूचित करते हैं, आज हम जागे हैं, कल आप लोग भी जागिए और समाज को तरक्की की ओर जब हम लोग सरकार के कानों तक आवाज़ पहुँचेगी तब तो सरकार हमारी मांगे पूरे करेगी। हमें मांग है पार्टी का बोर्ड के स्थापना के लिए और अनुसूचित जनजाति में लाने के लिए और दूसरा विधायक के पद, कोई भी राजनीतिक दल हो हमें विधायक के पद देने का अवसर प्रदान करें। नहीं अवसर मिलेगा तो हम लोग माता भाई बंधु मिलकर आज बापू सभागार में जो आज एकजुट होकर हम लोग हक अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं, कल इसी तरह जुनून के साथ एकजुट में आकर गांधी मैदान भी भरने की कोशिश करेंगे। जब तक मांगे नहीं पूरी होता है, जब तक हम लोग का इसी तरह एकजुट जारी रहेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय भारत, जय माता की, जय प्रजापति समाज की जय। दूसरी बात में शामिल करने के लिए और जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक भागीदारी मिले। आज बिहार में 1 करोड़ से बेसी कुम्हार हैं। एक कुम्हार आज हाशिए पर खड़ा है। आज निश्चित लोग वोट लेते हैं और हम लोग वोट देते हैं। हम लोग सब मजाक के पात्र बने हुए हैं। ये आंदोलन तय करेगा आज के बाद हमारी जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हम लोग भी यहाँ से एमएलसी हो, एमएलए हो, एमपी हो, यहाँ से निकलना चाहिए और इस समाज को लेकर आज हुए हैं। हम लोग भी वहाँ से गवाही देने आए हुए हैं। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। तो सरकार हम लोग को सम्मान देगी, उनके साथ कुम्हार हमेशा खड़ा रहेगा। सम्मान नहीं देगी, कुम्हार खड़ा नहीं रहेगा। आज तक हम लोग खड़े गए हैं, मजाक के पात्र बने हुए हैं। आज जनसभा में साबित करता है हम सब एकत्रित हैं, एक साथ हैं, एकता के साथ है। हम एक साथ मिलकर हम लोग अपने कुम्हार को, समाज को, तस्वीर को बदलने का काम करेंगे। सबको धन्यवाद। सर आपका परिचय? मेरा नाम अविनाश दर्जी है, झारखंड से आए हुए हैं और झारखंड माटी कला बोर्ड का हम मेंबर हैं सरकार में। जी धन्यवाद। जो टीम पूर्णिया से जो टीम जा रही थी पटना, कुम्हार जाति की टीम, उनके जिला सचिव हमारे बीच मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या माजरा था, क्यों पटना जा रहे थे आप? देखिए, हम लोग जो पटना गए वहाँ पर बापू सभागार में हम लोगों का एक सम्मेलन था जी, कुम्हार प्रजापति जागृति सम्मेलन था। उस सम्मेलन में हम लोग भाग लेने गए थे। तो उसका 3 उद्देश्य था। पहला उद्देश्य था
कि हम लोगों की जो जाति है समाज में, इसका जो है एक स्थान जो दिया गया है सरकार के द्वारा, वो दिया गया अत्यंत पिछड़ी जाति का। और हम लोगों की मांग जो थी सरकार से यह थी कि हम लोगों को यदि एससी में स्थान दिया जाए संवैधानिक रूप से, तो हमारी जाति का उत्थान हो पाएगा। क्योंकि हमारी जाति का अन्य जातियों की अपेक्षा अभी तक स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भी यथोचित विकास नहीं हो पाया है। लगातार 1980 से ये संस्था आपकी काम कर रही है और आवाज उठाती रही है। क्या अब तक लाभ नहीं मिला है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई सरकारें आई और सरकारों ने हमें छलने का काम किया, तो जिसकी वजह से हम लोगों को एक उचित भागीदारी नहीं मिल पाई। इसके लिए हम लोगों ने वहाँ पर एक सम्मेलन करने का निर्णय लिया था और उसी सम्मेलन में हम लोग पूर्णिया की टीम भाग ली। ये बहुत ही अच्छा कहा सर आपने। और आप लोग भी आवाज उठाते हैं कि हमको ओबीसी से एससी बना दीजिए, और एससी जब बना दिया जाएगा तो आप कहिएगा एसटी बना दीजिए। ठीक है, सिर्फ ये आरक्षण नीति के लिए आप लोग यह खेल खेल रहे हैं। हाँ, तो क्या यह खेल खेलना उचित है? हाँ, तो अब ये कहना ये है कि सामाजिक तौर पर यह सरकार की जिम्मेदारी है कि समाज में जो निचले पायदान पे हैं उसको ऊपर किया जाए। कैसे ऊपर किया जाए? तो संवैधानिक उपबंधों का सहारा लेकर के जो दबी जातियां हैं, कुचली जातियां हैं, उसको कैसे ऊपर उठाया जाए। तो इसको ऊपर उठाने के लिए जैसे कि आरक्षण की व्यवस्था है, तो हम लोगों में से अति पिछड़ी जातियों में से कई ऐसी जातियां हैं जिसको कि एससी में शामिल किया गया। इसी के तहत हम लोगों की भी मांग है कि हम लोगों को यदि एससी जाति में शामिल कर देते हैं तो आरक्षण का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सकेगा। आप आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन आपके ही जाति में आपके चीज विलुप्त हो रहे हैं। अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ, मेरा गांव मेरा अस्तित्व, मैं दिखाने जाऊंगा कि कुम्हार जाति का क्या स्थिति है। चाक उनका बंद हो गया है मशीन आने से। जो कप प्लेट और दिया बनता है वो विलुप्त हो गया है, विलुप्त प्राय हो गया है बाजार से, है ना। सिर्फ बड़े बड़े गायकों के द्वारा यह गाया जाता है, अब की बार दीपावली में मिट्टी का दीपक ही जलाना। लेकिन मिट्टी की दीपक तो गायब हो गए हैं। बहुत सारे बच्चे अभी जो आधुनिक बच्चे हैं वो आपके पैसे के चीजों को देखते ही नहीं। तो इन पे क्यों नहीं आप आवाज उठाते हैं? जो एससी एसटी पर ही आवाज उठा रहे हैं, बहुत रोजगार पर क्यों नहीं आवाज उठाती आपकी? बहुत अच्छा सवाल है। तो पहला तो हमारा जो हमने कहा कि ये जो सम्मेलन हुआ था, इसमें हमारी जो पहली मांग थी वो थी सामाजिक उत्थान की मांग, जो कि हम लोग संवैधानिक उपबंधों के आधार पर हम लोगों ने मांग करने की कोशिश की थी। दूसरा यह कि आर्थिक उन्नति कैसे हो और हमारी जो संस्कृति है वो बची हुई कैसे रहे। तो अभी देखिए कि मिट्टी के जितने भी बर्तन हैं, चाहे गिलास थाली जो भी है, वह इको फ्रेंडली है। अभी देखेंगे कि सारे लोग पर्यावरण मित्र वाली जो भी चीज़ें हैं, इको फ्रेंडली जो भी चीज़ें हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड है। तो लेकिन हमारी जाति के लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, इसमें अभी मिट्टी की कीमत जो है काफ़ी बढ़ गई है और इस तरह की जो मिट्टियाँ मिलती हैं वह निकालने भी नहीं दिया जाता है कहीं से। तो इस वजह से हमने ये मांग करने की भी कोशिश की है सरकार से कि एक बोर्ड बना दिया जाए, माटी कला बोर्ड। यदि यह बोर्ड बन जाता है तो हमें मिट्टी प्राप्त करने में सुविधा होगी। हम या कहीं से भी ले सकेंगे, मिट्टी आसानी से ले सकेंगे। और जो हम लोगों को जैसे अभी हमारा शोषण होता है, क्यों शोषण होता है? तो मिट्टी देने के नाम पर हमसे ज़्यादा भाव लिया जाता है, जिसके कारण हम जब बर्तन का निर्माण कर देते हैं और जब बाज़ार में जाते हैं तो हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। और सर्वाइव नहीं कर पाने के कारण हमारी वो संस्कृति मिटती चली जा रही है, जो कि अन्य लोगों के लिए भी खतरा की घंटी है।
आप देखेंगे कि आप कोई भी विवाह हो, शादी विवाह हो, मिट्टी का बर्तन लगता ही लगता है। कई बड़े बड़े धार्मिक आयोजन में आप जैसे कलश यात्रा करते हैं तो आपको मिट्टी का बर्तन चाहिए। आप जो पीतल का या फिर जो स्टील का बर्तन है उससे कलश यात्रा नहीं कर सकते, आपको मिट्टी का बर्तन चाहिए चाहिए। तो रोज ने सरकार को कहा कि संविधान के उपबंधों के आधार पर आप एक बोर्ड का निर्माण कीजिए, जैसे कि आप आयोग बनाते हैं, अति पिछड़ा आयोग बनाते हैं, अत्यंत SC/ST आयोग बनाते हैं, कई तरह के बोर्ड बनाते हैं, जैसे कि वक्फ बोर्ड है। हाँ, उसी तरह से हमारा भी एक बोर्ड बनना चाहिए। सर एक बहुत ही तीखा सवाल, आप चूंकि शिक्षित भी है, शिक्षाविद भी है। एक चीज के बारे में कहना चाहूँगा कि ये माटी कला बोर्ड की मांग नई नहीं है, यह कई प्रदेशों में यह बोर्ड गठित हो चुकी है। जैसे मध्य प्रदेश है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ बन चुकी है। और इसी के तहत हमने बिहार सरकार से मांग किया था कि यहाँ पर भी आप माटी कला बोर्ड की स्थापना करेंगे तो हमारी संस्कृति भी जीवित रहेगी और हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो इस तरह से आपकी जो योजना है ये रोजगार देने की, वो भी पूरी हो जाएगी और हमारी संस्कृति भी जीवित रह जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन एक तीखी सवाल, क्योंकि आप शिक्षाविद भी है, मुझे जहाँ तक याद है, मैं जब से देख रहा हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि जब जब विधानसभा चुनाव आता है श्रीमान, जब जब लोकसभा चुनाव आता है तो कुशवाहा समाज, कुम्हार समाज, वैश्य समाज, पौधार समाज, तो तेली समाज, तो चमार समाज, सभी समाज आ जाते हैं और अपना डिमांड रखने लगते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? जिस समय में चुनाव नहीं होता है उसके पहले डिमांड क्यों नहीं करते हैं? उस समय में संघर्षशील क्यों नहीं होते हैं? और अब के समय में आप संघर्षशील हो जाते हैं और अपने को साबित करने लगते हैं कि हम SC से ST होंगे और OBC से SC होंगे। ऐसा क्यों? हाँ, इसके पहले क्यों नहीं करते आप? हाँ, ये बहुत ही माकूल सवाल आपने किया, बहुत ही माकूल सवाल। देखिए, ऐसा माना जाता है कि समाज में जितने भी लोग हैं, जितनी भी जातियां हैं, सबकी एक संख्या और उस संख्या के आधार पर उसमें भागीदारी होती है, सत्ता में भागीदारी होती है। जैसे मैं आपको कहना चाहूँगा, शरीर में कई अंग है, हाथ पैर नाक कान सब है। नाक में यदि विशेष बढ़ोतरी हो जाए तो आदमी को बेकार माना जाता है। उसी तरह समाज में कई जातियां, यदि कोई खास जाति ज्यादा प्रोग्रेस कर जाए तो वह स्वस्थ समाज नहीं होता है। स्वस्थ समाज होने के लिए सभी जातियों का समुचित विकास होना जरूरी है। तो आपको जैसे मैंने कहा कि हमारी जाति के जो लोग हैं इसका समुचित विकास नहीं हुआ है, राजनीति में भी इसकी भागीदारी नहीं है, समुचित भागीदारी नहीं है। तो कैसा माना जाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम सरकार से ये भी मांग करने गए थे, तीसरी मांग हमारी ये थी कि राजनीति में हमारी भागीदारी हमारी संख्या के मुताबिक होनी चाहिए। हम अभी 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ 8 लाख के लगभग हमारी आबादी है पूरे बिहार में। तो इस हिसाब से राजनीति में भी हमारी भागीदारी हो, ये हमारी मांग थी। ये कह रहे थे कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस।